सुंदर होते हैं और मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मम्मी, अभी मैं जो सुनाने जा रही हूँ ना, तुमको 440 वोल्ट का झटका लगेगा। बेटे, वो जमाना चला गया। अब हम खुद लोगों को 440 वोल्ट का झटका देने लायक हो गए हैं। अब हमको कोई झटका उटका नहीं दे सकता है, समझ गई? अरे लेकिन मम्मी सुन तो लो, हम क्या कहना चाह रहे हैं। पल्लवी, बहुत उतावली हो रही हो, बताओ क्या कहना चाह रही हो? मम्मी, बड़ी बुआ आने वाली है। अभी तो तुम्हारी बुआ भैया आई है, अब रोज रोज यहाँ पे आने की उनको जरूरत क्या है? हे भगवान, हम तो तुम्हारी बुआ लोगों से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। पूरी जवानी खा गई, अब बुढ़ापे में भी सुकून से रहने नहीं देंगी। चली आ रही है, पता नहीं क्या जरूरत था इनको आने का। अरे मम्मी, तुम घबरा क्यों रही हो? तुम तो बहुत अच्छा षड्यंत्र करती हो, तो कोई तिकड़म लगाओ ना। तुम तो तिकड़म लगाने बहुत तेज हो, झूठ सच बोलती रहती हो, तो कोई झूठ आज बोलो ना। बोलो, तुमको जो सही लगे वो हम करें। हम तो करेंगे ही तुम्हारे साथ। बताओ मम्मी, क्या करना है? बताओ मम्मी, आज कौन सा तिकड़म करना है तुमको? पल्लवी, तुम ये क्या पगली वाली बात बोल रही हो? पगलेट हो गई हो क्या? ये नाप से नाप बोली जा रही हो? हम षड्यंत्र करते हैं, झूठ बोलते हैं, तिकड़म करते हैं। हे भगवान, और यही बात तुम 4 लोग के सामने बोलोगी? मेरा तो तुम अच्छा खासा नाक कटा दोगी। हे भगवान, पगलेट हो गई हो। अरे मम्मी, हम झूठ कहाँ बोल रहे हैं? तुम अगली बार तो जब बुआ आने वाली थी तो कही थी ना कि बुआ से कह दो कि हम नहीं हैं, आपकी बहन क्या गए हैं। तो वही हम पूछ रहे तुमसे, इस बार कौन सा झूठ बोलोगी? बता दो। अभी हम मम्मी उनसे कुछ कहे नहीं है, वो कही हमसे कि मम्मी से बात करवा दो। हम कह दिए कि मम्मी तो अभी यहाँ नहीं है। बस मम्मी, हम यही कहे हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं बोले हैं। ठीक है, अब कोई झूठ सच बोलने की जरूरत नहीं है। हम यही रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम अपना घर छोड़ के क्यों जाएंगे? तुम्हारी बुआ आवे चाहे कोई आवे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा मम्मी, तो इस बार झूठ नहीं बोलोगी? तो मम्मी, हम जाके बुआ से बता देने कि मम्मी है। पगलेट लड़की, तुमको कुछ कहने का जरूरत नहीं है। हम तुम्हारी बुआ से बात कर लेंगे, वो आ रही है तो आने दो, ठीक है? चुप हो जाओ तुम। हे भगवान, भलाई का जमाना ही नहीं है। मम्मी ही कहती है हमेशा झूठ बोलने के लिए, और हम वही तो पूछने आए थे कि मम्मी इस बार झूठ बोलोगी कि नहीं बोलोगी। और अब की कह रही है कि झूठ नहीं बोलेंगे। तो ठीक है मम्मी, अब की झूठ मत बोलो, ठीक है? अच्छी बात है, अब हमें अच्छा लग रहा है कि मम्मी हमारी सच बोलती है। भगवान, ये पगलेट लड़की कहाँ से पैदा हो गई? एक नंबर की बेवकूफ है। हाँ? खुश रहो माया। अरे जीजी, बहुत दिन बाद आई हो। अब माया, ज्यादा अपनी माया मत दिखाओ, मुंह देखी बात करती हो। आए हैं तो जीजी कह रही हो, पीठ पीछे जीजी को बुरा भला कहती हो। अरे जीजी, हमारी इतनी हिम्मत है कि हम आपको उल्टा सीधा कहेंगे? हम आपको कुछ नहीं कहते हैं, आपका बहुत सम्मान करते हैं। देखो माया, असली सम्मान तो ये होता है कि किसी भी व्यक्ति के उसके पीछे करो, और तुम हमारी शिकायत बतियाती रहती हो, हमको सब पता चलता है। जब तुम मेरी बात नहीं पचा सकी तो अगला व्यक्ति कोई बात क्यों पचाएगा? जैसे 2 रोटी खाती हो वैसे बात भी पचाना सीखो। लेकिन नहीं, प्रसाद की तरफ फैला दोगी। ठीक है, फैला दो, हम कोई शिकायत तो करते नहीं है, आप बीती बातें करते हैं, बस हम झूठ सच नहीं बोलते हैं, इतना जान लो। अच्छा छोड़िए जीजी, ये बताइए कि आप क्या खाएंगी पिएंगी? आप जो खाएंगी पिएंगी, आपके पसंद का खाना पीना बनेगा, इतना आप जान लीजिए। माया, कुछ भी बना दो, हमारे लिए कुछ स्पेशल बनाने की जरूरत नहीं है। जो बनाओगी हम खा लेंगे। हम तुम लोग से मिलने आए हैं, बहुत दिन से तुम लोग को देखने की इच्छा थी, इसलिए चले आए। जीजी, आप विश्वास करो या न करो, हम आपको बहुत याद करते हैं और हम खुद आपसे मिलने आने वाले थे, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। जीजी आई हैं तो हफ्ता 2 हफ्ता रह के जाइएगा, इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है। आए हैं तो तुम्हारा प्रेम छछा रहा है, ठीक है? दिन रुक जाए, यही बहुत बड़ी बात है। 1 सप्ताह रुकने का जमाना चला गया। जीजी आपको जाने नहीं देंगे, इतना आप जान लीजिए। अच्छा चलो ठीक है, सिर्फ बात ही करोगी कि कुछ खिलाओगी पिलाओगी? बातों से पेट मत भरो, क्या कुछ बना बना के ले आओ, बहुत तेज भूख लगी है। अरे जीजी, बहुत गलती हो गई। दीदी आपको देख के इतने खुश हो गए ना कि बातों में ही लग गए, अभी ला रहे दीदी। अरे जीजी, कुर्सी पे नहीं बैठी, आपके लिए कुर्सी मंगाए थे। माया, हमको जमीन पे बहुत अच्छा लग रहा है, और तुम्हारा गार्डन तो बहुत सुंदर लग रहा है, कितना हरा भरा है, बहुत अच्छा बनवाई हो। दीदी, ये गार्डन हम अपनी पसंद का बनवाए हैं। समझ लीजिए दीदी, मेरा सारा समय गार्डन में ही बीत जाता है। वाकई बहुत सुंदर बनवाई हो। बुआ जी प्रणाम। बुआ जी, लग रहा है आप हमको नहीं पहचान रही हैं। हाँ वाकई हम तुमको नहीं पहचान रहे हैं। दीदी, आपकी बहू है, बहू, आपके भतीजे की वाइफ पहचान नहीं रही हैं? ओह, लगता है बुआ जी मुझे साड़ी में देखी थी, इसीलिए धोखा खा गई। बुआ जी, मैं आपकी बहू हूँ। अच्छा अच्छा, तुम बहुत चेंज हो गई हो, इसीलिए हम तुमको नहीं पहचान पाए। हम तो सोचे
पाएंगे। तेरी बुढ़ापे का शरीर है, पेट हर समय लगता है भरा भरा है। बुआ जी कुछ खाई भी नहीं और आप बोल रही हो पेट भरा भरा लगता है। अजी हम आपके लिए स्पेशल खाना बनाएंगे। ठीक है जाओ बना दो, लेकिन थोड़ा बनाना, ज्यादा मत बनाना। खाना नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है बुआ जी बना देती हूँ। एक बात है माया, बहुत मॉडर्न तरीके से बहू को रखी हो। हम तो जो भी हो अपनी बहुओं को दबा के रखे हैं। मजाल नहीं है कि उटपटांग कपड़े पहन ले। तुम भी अच्छा नहीं कर रही हो। कुछ सालों तक बहुओं को साड़ी पहना के तो रखना ही चाहिए, लेकिन तुम अपनी बहू को लवंडिया बनाई हो। ठीक है आगे पछताओगी। तुम्हारे ही खोपड़ी पे जब बाजा बजाएंगी ना तब तुमको समझ में आएगा। तुमको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत छूट नहीं देना चाहिए। हम तो अपनी बहुओं को दम दबा के रखे हैं। मजाल नहीं है कि बिना मेरे परमिशन के कोई कपड़े लत्ते पहन ले। हम तो हमेशा कहे हैं साड़ी ही पहनना है। आप भी साड़ी पहनती हैं, सर पे पल्ला रख के रहती हैं। अब जीजी समय बदल गया है, समय के साथ सबको बदलना जरूरी है। अरे बदलो, कौन कह रहा है मत बदलो? बिल्कुल बदलो, लेकिन हम तो नहीं बदलने वाले। रीति रिवाज प्रथा परंपरा को लेके चलते हैं, इतना छूट नहीं देंगे कि मेरे हाथ से निकल जाए। अब तुम्हारा राज है, अपने मन की हो गई हो। अगर तुम ही इतनी फैशनेबल हो तो तुम्हारी बहू फैशनेबल नहीं रहेंगी। जी आपसे कह रहे हैं ना कि जमाना बदल गया है, और बदलते जमाने के साथ हम सबको भी बदलना बहुत जरूरी होता है। बच्चों की खुशियों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो कि हम अपनी बहू की खुशियों का ध्यान नहीं रखते हैं? जी हम ये कह रहे हैं बहुओं को भी आजादी देनी चाहिए। रोकना टोकना, उन पर प्रतिबंध लगाना कहीं से भी अच्छा नहीं है। इसलिए हम, जैसे हमारी पल्लवी वैसे हमारी बहू, हम दोनों में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। नहीं तो कर दीदी ये उनका ही घर होगा, ये तो ठीक ठाक है। दिन प्रतिदिन बुढ़ापा आएगा, कल क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। रोटी यही बना के देंगी। ये इनकी खुशियों का ध्यान रखते हैं। आपके भाई भी, वो भी रोक टोक और कोई प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। बल्कि आपके भाई मुझसे पहले प्राप्ति को बुला के कह दिए कि देखो प्राप्ति, तुमको जैसे रहना है वैसे रहो, जैसे अपने मायके में रहती थी वैसे यहाँ भी रहो। आपके भाई भी हमसे कहे तनिक भी रोक टोक मत लगाना। हम अपनी बहू को तनिक भी रोक टोक नहीं लगाए हैं, पूरी आजादी दिए हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू का भी जीवन मेरे जैसा हो। हम भी बहुत सहे हैं, बहुत दबाव में जीवन जिए हैं, इसीलिए हम अपनी बहू के जीवन में कोई भी दबाव खुद नहीं पसंद करते हैं। याद है कि नहीं जीजी, आप लोग कितना रोक टोक लगाती थी। हर समय सर पे पल्ला रहे, सर पे पल्ला अगर खसक जाता था तो अम्मा कितना गाली देती थी, कितनी गंदी गंदी गाली सुनाती थी। याद है कि नहीं? हम भूले नहीं हैं, नहीं भूले हैं हम। अच्छा माया तो तुम गड़ा मुर्दा उखाड़ोगी? कुछ गलत नहीं की है, पहले का जमाना ही ऐसा था, पहले का समाज ही ऐसा था, रिश्तेदार भी ऐसे थे, चार लोग बोलने टोकने वाले थे। अब जमाना वास्तव में बदल गया है। तब उठा करके मत बोलो, समझ गई? बहुत तुम्हारा उत्पीड़न नहीं हुआ है। 20 साल पहले की बातें कर रही हो। 20 साल पहले का जमाना कुछ और था, अब जमाना कुछ और है। हमेशा सब कुछ एक जैसा नहीं होता है, तो बदलता रहता है। बहुत लोग दबा के रखे हैं, तुम्हारा बहुत उत्पीड़न हुआ है, सास ननद खराब है। जीजी हम ये नहीं कह रहे कि सास ननद खराब है, ये तो कह रही हो ना कि जो हमारे साथ हुआ है मेरी बहू के साथ ना हो, तो तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम्हारी सास ननद तुम्हारा उत्पीड़न की है। मैं सभी बहुएं सर पे पल्ला रखती थी, घूंघट करती थी, ससुर के सामने ज्यादा बोलती नहीं थी, जेठ के सामने घूंघट करती थी। पहले का समाज था ना, अब जमाना बदल गया है। अब तो मुंह खोल के घूम रही हो ना, अब तो तुम्हारे सर पे पल्ला नहीं है ना, अब तो अम्मा भी नहीं है, हम भी नहीं है। कहो तो यहाँ से चले जाएं, हम जान रहे हैं मेरा आना तुमको अच्छा नहीं लगा है। जीजी हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, ये तो कहे है ना कि आप लोग हमको बहुत दबाव में रखी थी और प्रतिबंध था, मुंह खोल के कहीं हम घूम नहीं सकते हैं। तनिक भी सर से पल्लू खसक जाता था तो अम्मा गाली गुन्नर देने लगती थी, यही तो कह रहे हैं ना। और तो हम कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। आप कुछ कह डाली, अभी भी कह रही हूँ कुछ कहे नहीं है, इसीलिए नंदो को बुरा मानती हो। आया हमको समझ में आ रहा है, मेरे आने से तुमको खुशी नहीं हुई है, जर बताई हो। दीदी हमें खुशी हुई है आपके आने से, हम देख रहे हैं कितनी खुश हुई हो। बहुत गलती हो गई हमसे जो हम यहाँ चले आए। तुम्हारे मन में कितनी कटुता भरी है, हम नहीं सोचे थे। कितना जहर भरा हुआ है, ये बात उठा करके ताना मार रही हो। अम्मा इस दुनिया में नहीं है, सुना रही हो हमको, नहीं मानता है, चले आए मिलने। क्या माया हम जा रहे हैं। अरे दीदी गलती हो गई हमसे, क्षमा कर दीजिए। हमारी मनसा आपको
और बदलते जमाने के साथ हम सबको भी बदलना जरूरी है। तो आपसे यही कह रहे थे ना कि हम लोग के साथ जो हुआ है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी लड़कियों और बहुओं के साथ हो। खुश रहे। लड़कियां मैके में आजाद रहती हैं, वैसे ससुराल में भी आजाद रहे। हम तो दीदी यही कह रहे थे ना। हाँ, अब चिकनी चुपड़ी बातें मत करो। हमको सुना के सब उल्टी सीधी बातें कह रही थी। हम भी क्या गलत कहे हैं? हम भी तो तुमसे यही कहे हैं। तुम 25 साल पहले की बात उठा रही हो। अरे 25 साल पहले का जमाना कुछ और था। हम तो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि अब जमाना कुछ और है। हम भी बदल रहे हैं और तुम बदल रही हो, अच्छी बात है। क्या मुद्दा उठा रही हो? अब बोल रही हो अम्मा ऐसे की थी, हम ऐसे किए थे। ये कौन सी बात है? का जमाना समाज अलग था, अब जमाना समाज अलग है। सब कुछ बदल रहा है। मम्मी बुआ सही तो कह रही है, गलत कहाँ कह रही है? बिल्कुल ठीक बात है बुआ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। पहले का जमाना कुछ और था, अब जमाना बदल रहा है। मम्मी ना हर समय गड़ा मुर्दा उखाड़ के बात करती है। पापा मम्मी को इतना समझाते हैं कि मम्मी गड़ा मुर्दा मत उखाड़ा करो, लेकिन मम्मी गड़ा मुर्दा उखाड़ेंगी। खुरुलाती ना, पापा आएंगे तो पापा से कहेंगे। ठीक है, मंथरा की तरह काम कर देना। अब तुम बीच में मत बोलो ज्यादा, चुप रहो। घी डालने का काम कर रही हो। बुआ तुम्हारी पहले से नाराज है। अब तुम आग में घी डालने का काम कर रही हो, बुआ और डर जाएंगी। गाली वाली नहीं देने आए हैं, समझी माया? इतनी माया मत दिखाओ, मुंह बंद रखो। जी अब अच्छा लग रहा है। अब आप पुराने तेवर में आ गई। जी आपको तकलीफ देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। क्या क्षमा मांग रही हो बुआ को इतनी तकलीफ पहुंचा करके? इसलिए ना मम्मी पापा को सारी बात बताएंगे। हाँ ठीक है, बता देना पापा को। ठीक है मम्मी, हमेशा अच्छी बात करनी चाहिए, लेकिन तुम अच्छी बात तो करोगी ही, लेकिन गड़ा मुर्दा उखाड़ोगी, पुरानी बातें खोद के बातें करोगी। अच्छी बातें करो, पुरानी फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। और वो बातें तो कभी नहीं करनी चाहिए जो दूसरों को तकलीफ दे। अच्छा बिटिया रानी, हम तुम्हारी बुआ को बहुत तकलीफ दे रही है, हमसे गलती हो गई। अब तुम भगवान के लिए चुप हो जाओ। वास्तव में हमारी बिटिया बहुत बड़ी पगलेट है। खानदान के लिए भी वैसे ही प्रयास करिए जैसा आप सुंदर दिखने के लिए करते हो। जीवन में हर उत्तर खोजने की कोशिश करना ठीक नहीं। कुछ बातों को समय पे छोड़ देना चाहिए। समय अच्छे अच्छे लोग को ठीक कर देता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।